को आज का सादर जय श्री कृष्ण। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिलतिजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या कुन्देन्दुसातुसारधवलाधरा या शुभ्रभद्रवृता या ब्रह्माच्युतदेवो शङ्करो सदा वन्दता। श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। अपने अपने घरन की शब काहू खो पीर, तुम्हें पीर शब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। प्रिय मित्रों, ये मानव शरीर का एकमात्र उद्देश्य प्राप्त करने का जो ध्येय है वो भगवत प्राप्ति है। प्रिय मित्रों, लेकिन मनुष्य इस मानव शरीर को पाने के पश्चात जो है उस शरीर से इतनी मोह ममता करने लगता है और अपने स्वजनों से इतनी ममता कर लेता है, और जो उसका मूल उद्देश्य है, मूल ध्येय है मानव देह प्राप्त करने का, उसे वो जो है भूल जाता है और वह स्मरण नहीं रहता जो उसने गर्भ में भगवान से जो है कहा था कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप मुझे यहाँ से एक बार निकाल दो, मैं आपका स्मरण करूँगा, आपका भजन करूँगा। प्रिय मित्रों, इस शरीर से जितना बन जाए उतना परस्वार्थ करना चाहिए और इस शरीर से मोह न करके एकमात्र इसका उपयोग सकारात्मक रूप में करना चाहिए, और इसका मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना, भगवान का भजन करना और संयम से रहना। प्रिय सज्जनों, भगवान की कृपा स्वरूप मानव देह प्राप्त करने के बाद भी अगर मनुष्य ने जो है भगवान की कथा अमृत के लिए पान नहीं किया है, यानी कि श्रवण नहीं किया और भगवान के चरित्रों का गुणगान नहीं किया, तो वह मनुष्य शरीर पा करके व्यर्थ में ही मानव देह के लिए ऐसे ही गंवा देता है। मित्रों, भगवान की अहेतु की कृपा सभी लोगों पे बरसती है, लेकिन कहते हैं कि अगर पानी बरसते समय, पानी तो सर्वत्र बरस रहा है, लेकिन हम अगर पानी बरसते समय अगर छाता लगा लें तो इसमें पानी की क्या गलती है। ऐसे ही भगवान अकारण करुणा वर्णालय की अनंत कृपा सभी जीवों पे बरस रही है, लेकिन हमने छाता रूपी जो है, जिसे कहने चाहिए विस्मरण कर दिया है, तो जो है कृपा हमारे ऊपर नहीं आ रही है। ऐसे इसलिए भगवान अकारण करुणा वर्णालय बिना कारण बिना हेतु की ही कृपा करने वाले हैं, और उन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को हमें चाहिए कि उनका स्मरण करें। हमारे कर्म, नियत कर्म करते करते भी भगवान का स्मरण हमें करना चाहिए। प्रिय मित्रों, आज हम आज के प्रसंग में आपसे जो है पृथ्वी की करुण पुकार और सभी देवताओं की जो है भगवान से पुकार के बारे में चर्चा करेंगे। जब रावण के यत्र तत्र सर्वत्र जो है अत्याचार बढ़े, और उस समय तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बाड़ई खलवर चोर जुआरा जेलम पट पर धन परिवारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु से करवावी सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते समझो निश्चर सम प्राणी। अतिशय देख धर्म की ग्लानि, वैश्यभीत धरा कुलम। वैश्यभीत धरा कुलम। देखई सकल धर्म विपरीता, कह न सकई रावण भयभीता। प्रिय सज्जनों, प्रिय मित्रों,
रावण के अत्याचार ऐसे हुए कि वो जिस दिशा में भी चला जाता था वहाँ से सभी देवता और जो धर्म आचरण करने वाले व्यक्ति थे वो सभी वहाँ से भाग जाते थे। एक बार इस दुराचारी ने जो है कुबेर पर आक्रमण किया और उस पे जो है पुष्पक विमान छीन लिया, और ऐसे अत्याचार देख के धरती को बहुत जो है दुख हुआ। और उस समय पे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चोर खल राक्षस जो लंपट हैं उनकी बहुत अधिक मात्रा हो गई है, और जो दूसरे के धन के लिए अपनाना चाहते हैं ऐसे लोगों की बहुत अधिक जो है मात्रा बढ़ती जा रही है। और ऐसी स्थिति धर्म की अतिशय धर्म की गिलानी देखकर धरती माता बहुत अकला जाती है, व्याकुल होती हैं, और जो है वह कहती हैं पृथ्वी माता कि मुझे पहाड़ों से, समुद्रों से, सरिताओं से, सरोवरों से, इनसे इतना जो है भार नहीं लगता जितना मुझे एक दुराचारी व्यक्ति के आचरण से वजन लगता है, भार लगता है। और वह सभी लोगों को धर्म का विपरीत आचरण करते देख के सकल धर्म देखें विपरीता, किससे कहे रावण के भय के कारण किसी से कुछ नहीं। आगे चौपाई में छंद में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सभी देवता, गंधर्व, मुनि, ऋषि और पृथ्वी माता गौ का शरीर धारण करके ब्रह्मलोक को जाती है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसमें मेरा भी कुछ बस नहीं रहता, मैं क्या कर सकता हूँ। जा करते दासी जिसकी तू दासी है, और जिन सभी भगवान के लिए शारद, शेष, महेश, गणेश, सुरेश ताकू निरंतर धावे, जिनका नित्य निरंतर हम ध्यान करते हैं, वही परमात्मा सच्चिदानंद भगवान हमारी इस जो है दारुण विपत्ति को हरेंगे। प्रिय मित्रों, तो सभी लोग कहने लगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। कोई कहता है भगवान क्षीर सागर में वास करते हैं, कोई कहता है भगवान बैकुंठ में वास करते हैं, भगवान को कहाँ देखें। प्रिय मित्रों, आशुतोष भगवान शंकर कहते हैं तेई समाज गिरजा में रही हूँ, हे पार्वती सुमुखी उस समाज में मैं भी था, तेई समाज गिरजा में रही हूँ। और एक अवसर जान के, एक अच्छा समय जान के मैंने ऐसे वचन कहे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो में जान। भगवान शंकर कहते हैं हे सुमुखी उस सभा में मैं भी था, और मैंने एक शुभ अवसर पाकर ऐसे वचन कहे कि भगवान सर्वत्र विराजमान हैं, यत्र तत्र सर्वत्र भगवान विराजमान हैं। ऐसी कौन सी दिशा है, विदिशा है जहाँ पे परमात्मा ना हो। हमें केवल उन्हें करुण पुकार से, प्रेम से पुकारना चाहिए, तो परमात्मा वही प्रकट हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, भगवान शंकर के ऐसे वचन सुन के ब्रह्मा जी ने उनका साधुवाद करते हुए कहते हैं साधु वचन, और कहते हैं आपकी वाणी सत्य है। फिर सभी मिलकर के भगवान की जो है प्रार्थना करने लगते हैं। आइए हम भी जो है उस प्रार्थना के कुछ अंश आपके लिए श्रवण करें और करवाएं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक पुनत पाल भगवंता। हे सुरों के राजा देवता नायक, जय जय सुरनायक, जन सुख सभी को सुख देने वाले, जन सुखदायक और प्रणत आपदा को हरने वाले भगवान आपकी जय हो। प्रणत पाल भगवंता, आप गौ दुज यानी गौ माता और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं। गौ दुज हितकारी जय सुरारी, ऐसे भगवान की प्रिय भार्या माता लक्ष्मी हैं आपकी। सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी, अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। आप इस सृष्टि का पालन करते हैं, आपकी ऐसी अद्भुत करनी है, आपके मरम को कोई नहीं जान सकता है। आप सहज ही कृपालु हैं भगवान, आप दीनों पे दया करने वाले हैं। जो सहज कृपाला दीन दयाला करम,
जो सहज कृपाला दीन दयाला, वो दुझितकारी जे असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहूँ अनुग्रह सोई। आप हम पे वही भगवान हम पे जो है अनुकंपा करें, कृपा करें, करहूँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, आप अविनाशी स्वरूप की जय हो, जय हो। जय जय अविनाशी सब गढ़वासी, व्यापक परमानंदा, ऐसे परमानंद को देने वाले भगवान परमानंद सर्वत्र व्यापक है। व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहत मुकुंदा, यही लाग विरागी यति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशि वासर ध्यावई गुणगन गावे, यति सच्चिदानंदा। और रात दिन आपका जो है गुणगान करें, और ऐसे भगवान सच्चिदानंद आपकी जय हो। जयति सच्चिदानंदा जी, सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय ना दूजा। जिन भगवान ने सृष्टि को बनाया है, रचा है, उन्हीं भगवान जी सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय ना दूजा, और किसी की सहायता नहीं ली है। संग सहाय ना दूजा, सो करऊँ अगारी चिंत हमारी, जानो भगति न पूजा। वही भगवान हमारी चिंता के लिए दूर करें। हम भगति और पूजा कुछ भी नहीं जानते हैं। जाने भगति न पूजा, जो भव वै भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपद बरूथा, मन बच कर बानी छाड़ से आनी, शरण शकर सुरजूथा। शारद सुति शेषा ऋषि यशेषा, जाकुम को नहीं जाना। शारदे मैया, शारद श्रुति शेषा और पुराण ग्रंथ, और शेषी महाराज भी शारद श्रुति शेषा ऋषि यशेषा, जाकुम को नहीं जाना। ये दीन प्यारे, जिनके लिए दीन सर्वत्र प्यारे रहते हैं, ये दीन प्यारे वेद पुकारे। ऐसे भगवान द्रवित होकर हमारी कर्म पुकार को सुने। द्रवम सो श्री भगवाना, व वारिधि मंदर शब्द सुंदर, गुण मंदे कुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भया, तो नमत नाथ पद कंजा। ऐसे सभी ने मिलकर के भगवान की करुण पुकार से स्तुति की, और भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं, और भगवान की आकाशवाणी होती है कि हे धरनी तू धीर धर। मैंने जो है मनुष्य रूपा के लिए वरदान दिया है कि जब वो अवध के राजा, कौशलपुर के राजा, जब अयोध्या में भगवान के राजा दशरथ और कौशल्या माँ के यहाँ वो होंगे, तो उनके यहाँ मैं प्रकट होऊंगा, और अपने अंशों सहित प्रकट होकर के इस पृथ्वी से दुराचारियों का अंत करूंगा। और ऐसे भगवान ने वचन कहे, सभी को बहुत आनंद की प्राप्ति हुई भगवान के वचनों से। भगवान कहते हैं, हे पृथ्वी तुम धीर धरो, मैं धर्म की रक्षा के लिए मैं प्रकट होऊंगा, और अपने अंशों सहित आऊंगा, और दुराचारियों का नाश करूंगा। अब आप धैर्य रखो, और आप सब अपने धाम को जाओ। जब सभी ने ऐसे भगवान के प्रिय वचन सुने, तो सभी के लिए आनंद मग्न हो गए। और भगवान ने जो है फिर ब्रह्मा जी ने सभी जो है देवता थे उनसे कहा कि आप सभी वनों में जाकर के वानर भालुओं का रूप धारण करो, और भगवान के आने की प्रतीक्षा करो। जैसे करुणा निदान भगवान ने आज पृथ्वी को धैर्य बंधाया। भगवान जो है करुणा के सागर हैं, और प्रत्येक जीव की रक्षा करते हैं। हमें भी यही चाहिए कि भगवान पे जो है भगवान के चरणों में हमारी आसक्ति रहे, और भगवान के चरणों में प्रेम रहे, और दृढ़ प्रेम रहे। जैसे भरत जी महाराज कहते हैं, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। ऐसे ही भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर जो है प्रेम बना रहे। ऐसे भगवान करुणा के सागर, दिनों पर दया करने वाले भगवान को हम विचारे नहीं, क्योंकि वही हमारे अंतोगत व साथ रहने वाले हैं। प्रिय मित्रों, इस संसार में जो भी हमारे साथ आज है, वो प्रत्येक क्षण हमसे बिछुड़ रहा है। चाहे यूँ कहें, स्वयं का शरीर भी एक दिन इस आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाएगी, औरों की तो पता चलाई।